हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक लेके जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट लेके चल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, टी रेशियो, जो कि थर्ड सेक्शन में आएगा। सिंपल चीज़ें आएंगी, सिंपल ही शुरू कर रहा हूँ। चलो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। इससे काफ़ी बच्चे डरते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, पर ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। 6 रेशियो होती है। सबसे पहले हम सिंपल से सिंपल चीज़ें उठा रहा हूँ। 6 रेशियो पहले होती कौन कौन सी है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। 9th और 10th क्लास की चीज़ उठा रहा हूँ, आपको आती भी होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब सबसे पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेंजेंट थीटा, फिर कोटेंजेंट थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर कोसेकेंट थीटा। ये होता क्या है एक्चुअली? होता क्या है? ये सिर्फ रेशियो है इस चीज़ की। एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका ये प्रिपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। दो साइड्स की रेशियो को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, अब मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फ़ायदा है नहीं। बाकी अगर किसी को पता करना हो तो वो बता दे, मैं बता दूंगा उसको। अब साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा, अब इसके अंदर सिर्फ 2-3 फॉर्मूले है कि मतलब हर एक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कैसे रिलेटेड है? साइन थीटा बाय कोस थीटा को हम टेंजेंट थीटा लिखेंगे। साइन थीटा बाय कोस थीटा टेंजेंट थीटा होता है। 1 बाय साइन थीटा कोसेकेंट थीटा होता है। 1 बाय कोस थीटा सीकेंट थीटा होता है। और 1 बाय टेंजेंट थीटा को टेंजेंट थीटा होता है। ठीक है, ऐसे रिलेटेड है ये। मतलब पहली दो हमने याद करनी है, साइन और कोस की वैल्यूज, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेंजेंट आ जाएगा। साइन का उल्टा ले लेंगे, मतलब 1 बाय साइन उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल कर देंगे सीकेंट आ जाएगा। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे को टेंजेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब बस इतना ही है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसी से ही हमने चलना है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने कुछ वैल्यूज़ पे उनकी वैल्यूज़ दे रखी है, कुछ एक डिग्रीज पे उनकी वैल्यू दे रखी है। मैंने 5 उठा रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक पाई वर्ड का यूज होता है, जिसकी हम वैल्यू बस सीधा मान लो कि 180 डिग्री है। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पाई को 180 से वो कर दोगे, हटा के 180 लिख दोगे तो वही आ जाएगा। 180 बाई 630, 180 बाई 445, 180 बाई 360, 180 बाई 290। ठीक है, अब मैंने ना साइन थीटा, कोसेकेंट थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज़ लिख रखी है 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। ठीक है, कैसे लिख रखी है मैं बताता हूँ। मतलब ये तो एक पहले से लिखी हुई है, प्री डिटरमाइंड रूल है। मैं उसको याद करने का तरीका बता देता हूँ एक। अब ये 5 चीज़ें हैं तो मैंने ना इनको 4 से डिवाइड करा। 0 को, 1 को, 2 को, 3 को और 4 को। 4 से डिवाइड कर दिया सबको। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, और इनका क्या कर दिया मैंने, रूट ले लिया। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, वैसे याद हो जाए तो वो भी बढ़िया बात है। इनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 0 पे 0 साइन थीटा, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। ये वैल्यूज है। अब इनको याद कैसे करें? मैंने बताया 0/4 पे 0, 1/4 पे 0/4, 1/4 इसको मान लिया। 1/4 का रूट कर दिया तो 1/2। इसको मैंने 2/4 मान लिया। 2/4 का 1/2 होता है। 1/2 का रूट कर दिया तो 1/√2। इसको 3/4 का रूट 3/2 और 1। ठीक है, अब कोसिकेंट थीटा क्या होता है? इससे उल्टा लिख दो सीधा। जो 90 डिग्री पे वो 1 पे, जो 60 पे है वो 45, वो 30 पे, जो 45 का है वो 45, 30, तो सीधा उल्टा लिख रखा है। देखो 1 1 1 यहाँ पे था तो यहाँ पे लिख दिया। 1/2 यहाँ पे था तो यहाँ पे लिख दिया। मतलब √3/2 यहाँ पे था, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे 0 0, मतलब उल्टा लिख दिया। सीधी बात है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। साइन थीटा की सीधी वैल्यू याद रख ली और कोस थीटा को उसमें उल्टा लिख दिया तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई। सिर्फ वैल्यू याद करनी है, 2 मिनट लगेंगे, वैल्यू याद हो जाएगी ना, फिर क्वेश्चन से जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। अब टेंजेंट थीटा का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है?
साइन थीटा बाय कोसिकेंट थीटा, साइन बाय कोसिकेंट थीटा, ठीक है। तो अब इन दोनों डिवाइड करना है, मतलब 0/1 0, 1/2 मतलब 1/√3 1√3, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। इन ऑन दिस लेवल, आगे जाके इन्फिनिटी नहीं कहेंगे, पर ऑन दिस लेवल जिसको हम इन्फिनिटी कहेंगे, नॉट डिफाइंड को, ठीक है। तो साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू जाएगी। अब वैल्यू जाएगी कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट, तीन चीज़ें मैंने छोड़ दी थी बीच में पहले, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। इसकी वैल्यूज कैसे आएंगी? टेंजेंट क्या होता है? कोट का उल्टा, तो कोट क्या हो गया, टेंजेंट का उल्टा हो गया ना। तो 1 कोटेंजेंट की थीटा की वैल्यू आएगी 1/टेंजेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 0 है, 0/1 है मतलब, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी कुछ भी लिख दो। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसको उल्टा लिख देंगे तो भी हमारी बात बन जाएगी। अगर हम इसका उल्टा लिख दें, नॉट डिफाइंड यहाँ पे, √3 का √3 यहाँ पे, 1 का 1 यहाँ पे, √3 का √3 यहाँ पे, 1/√3 का 0 0, ठीक है। अब सीकेंट थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा, 1/1 था तो उल्टा करेंगे तो भी 1/1, 1 √3/2 का उल्टा 2/√3, √2 2, नॉट डिफाइंड। और कोसिकेंट इसका उल्टा लिख दें, नॉट डिफाइंड यहाँ पे, 2 का इधर से इधर आ गया, √2 का इधर, 2/√3 2/√3, 1 का 1, या फिर इससे इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, करके देख लो। तो यहाँ से हमारी छः की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ पॉइंट्स पे रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ओके। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी सबसे आसान चीज़ है कि 9th-10th क्लास की चीज़ें हैं। अब बस इस आखिरी चीज़ें ही बतानी है इस वीडियो लेक्चर में, कि 3 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 3 याद करने हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, और तीसरा है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 है, बस याद कर लो। याद करने का तरीका बताता हूँ, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हो रही है यहाँ पे। साइन और कोस ये वाला पहला तो याद करना ही करना है, दोनों मतलब जिसमें सी आगे आ रहा है वो कोसिकेंट और कोटेंजेंट, और जो बची है सीकेंट माइनस टेंजेंट, ये हो गए फॉर्मूलेज, ठीक है। अब मैंने प्लस में तो कोई आगे लिख लो, साइन कोस कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें माइनस वाली ये जिसमें एस आगे आ रहा है ना, वो चीज़ आगे आ रही है, सीकेंट कोसिकेंट। मैंने ऐसे याद करा था, आपका अलग अलग तरीका हो सकता है, मेथड हो सकता है याद करने का, बस ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं। आज ये वीडियो लेक्चर में से इतना ही है, सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा डर सा समझते हैं बच्चे, जो कि है नहीं, इसलिए शुरू करा मैंने, थोड़ा ही कंसेप्ट लिया है। ये बस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़नी है, बस इतना ही हमारा काम है ट्रिग्नोमेट्री का 3rd सेक्शन में। तो इसको पढ़ो, फिर अगली वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊँगा, क्वेश्चंस करेंगे, फिर आराम से क्वेश्चन होते जाएंगे पेपर के भी। थैंक यू।